आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में तेज रफ्तार एम्बुलेंस मिर्ची भज्जियों की बंडी पर रोक दी गई। सायरन के गलत इस्तेमाल पर डीजीपी की वार्निंग। हैदराबाद में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रवैये पर आवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। नारायणगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम एक एम्बुलेंस ड्राइवर के इमरजेंसी सायरन बजाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल क्लियर किया ताकि गाड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सके। सिग्नल क्रॉस करने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने थोड़ा आगे जाकर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, मिर्च भजिया और ठंडे मशरूबात खरीदे। पुलिस कांस्टेबल जिसने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बहाल किया था, वो फौरन गाड़ी के पास आया और देखा कि इस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं है। इसने एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा कि इसने ये सोचकर ट्रैफिक बहाल कर दी थी कि एम्बुलेंस में शायद कोई मरीज है। गैर जरूरी सायरन के इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया और इस मंजर की वीडियो ट्रैफिक कांस्टेबल ने बनाई। ये वीडियो डीजीपी अंजनी कुमार ने ट्वीट किया, जिसमें साफ तौर पर एम्बुलेंस ड्राइवर की हरकत और पुलिस का बयान सुना जा सकता है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बंडी संजय को दी सालगिरह की मुबारकबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ा सदर और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बंडी संजय को उनकी सालगिरह के मौके पर 11 जुलाई को एक मुबारकबादी का मकतूब रवाना किया। अपने पैगाम में इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र के साथ लोगों की खिदमत करें। खम्मम में आधे घंटे की बारिश पर खम्मम की मरकजी वीरा रोड तालाब में तब्दील, तरक्की के बुलंद बांग दावों की खुली पोल। खम्मम में आधे घंटे की बारिश पर खम्मम की मरकजी वीरा रोड तालाब में तब्दील हो गई, जिससे खम्मम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलंद बांग दावों की पोल खुल गई, जिससे मौसमी अमराज के फैलने के खबी इम्कानात हैं। खम्मम शहर में सुबह के अव्वलीन सातों में आधे घंटा तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से खम्मम के कदीम आरटीसी बस स्टैंड था वीरा रोड बाबूराव पेट्रोल पंप तक सड़कों पर तालाब का मंजर देखा गया, जिससे आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस बाइक सवारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटर बाइक्स के साइलेंसरों में पानी जाने की वजह से कई मोटर बाइक्स खराब हो गई। मॉनसून की आमद से पहले नालियों की साफ सफाई और कूड़ा करकट की नक्काशी न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। बल्दिया कॉर्पोरेशन खम्मम के ओहदेदारान के बुलंद बांग दावों की पोल खुल गई। आधे घंटे की बारिश पर खम्मम की मरकजी सड़कों पर झील जैसा मंजर देखा गया। वाज़ेह है कि खम्मम की मरकजी वीरा रोड, जहां पर प्राइवेट कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बौछार है, जहां जिले भर से और पड़ोसी अजला से अवाम इलाज और मुआलजे के लिए इन्हीं हॉस्पिटल से रुजू होते हैं। बारिश की वजह से पानी की नक्काशी न होने की वजह से हॉस्पिटल के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से मौसमी अमराज के फैलने का भी कभी इम्कानात हैं। खम्मम बल्दिया कॉर्पोरेशन के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने के दावे खोखले नजर आए। बारिश के मौसम में बारिश के पानी की नक्काशी के लिए जमा इक़दाम करने की जरूरत है, ताकि खम्मम शहर में मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखा जा सके। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तामीर मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इजलास में सेक्रेटेरिएट में नौ तामीर शुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख के अलावा दिगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं से मुशावरत के बाद इफ्तिताह की तारीख को क़तियत दी गई है, जिसके मुताबिक 25 अगस्त को तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह एक ही दिन अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम कंडक्टर के टोपी पहनने पर खातून का इतराज, कर्नाटका में नफरत अंगेज वाकया। ऐसा लगता है कि कर्नाटका में हिजाब के मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद मुसलमानों से नफरत में काफी इजाफा हुआ है। अब फिरका परस्त जहन रखने वाले मुसलमानों की हर चीज से नफरत करने लगे हैं। इसी तरह के एक वाकये में एक हिंदू खातून मुसाफिर ने कर्नाटका आरटीसी के बस के मुस्लिम कंडक्टर को टोपी उतारने पर मजबूर कर दिया, जो टोपी पहनकर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको कर्नाटका के कई मुकामी चैनल ने भी पेश किया, जिसमें बेंगलुरु में एक आरटीसी बस में सवार हिंदू खातून ने टोपी पहने हुए मुस्लिम कंडक्टर की टोपी पर एतराज किया। इस खातून ने मुकामी जबान में बस कंडक्टर के साथ टोपी के मसले पर काफी देर तक बहस की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने कहा कि वो टोपी पहनकर ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, टोपी उतारकर ड्यूटी अंजाम दे, मस्जिद या अपने घर में टोपी पहनकर रहें, ड्यूटी पर टोपी ना पहने। खातून कंडक्टर को टोपी उतारने तक बहस करती रही, जिस पर कंडक्टर ने अपने सर से टोपी उतार दी। पंचायत इलेक्शन में टीएमसी की जबरदस्त जीत, बीजेपी दूसरे मुकाम पर।
मगरबी बंगाल में हुए पंचायत इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की है। इस इलेक्शन में टीएमसी ने 3,317 सीटों में से कुल 2,552 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। टीएमसी ने 232 पंचायत समिति और 20 में से 12% सीटों पर भी कामयाबी हासिल कर ली गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने कुल 212 ग्राम पंचायतों और 7 पंचायत समितियों पर कामयाबी हासिल की है। तहम जिले परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। कई सीटों पर इंतखाबी नतायज का अभी इंतजार है। सीएम ममता बनर्जी ने पंचायत इंतखाबात में अपनी शानदार कारकर्दगी के हवाले से फेसबुक पर एक पोस्ट तहरीर की। उन्होंने लिखा, पंचायत इंतखाबात में टीएमसी की आवाज मजबूत रही। हम इस जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इस इंतखाबी नतायज ने साबित कर दिया है कि रियासत के लोगों के दिलों में सिर्फ टीएमसी ही रहती है। बृजभूषण सिंह के खातून सहाफी के साथ बदतमीजी, स्वाति मालीवाल ने कहा, होंडा है ये आदमी, जेल में होना चाहिए। जिनसे हिरासनी के इल्जाम का सामना करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह अब एक और वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। इनकी एक वीडियो मंजराम पर आई है जिसमें वो एक खातून रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो रिपोर्टर को गुस्से में जवाब देते नजर आ रहे हैं और इस सवाल और जवाब के दौरान खातून रिपोर्टर का माइक भी जमीन पर गिर जाता है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को गुंडा करार दिया। अंग्रेजी अखबार में शाया खबर के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह उस वक्त गुस्से में आ गए जब एक रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया कि क्या वो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जिनसी हिरासनी के इल्जामात के बाद रुकने पार्लियामेंट के तौर पर इस्तीफा देंगे। खबर में कहा गया है कि एक सहाफी ने सवाल किया कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आपके खिलाफ दायर की गई है और आप पर जिनसे हिरासनी का इल्जाम लगाया गया है, तो क्या ऐसी सूरत में आप इस्तीफा देंगे? इस पर बृजभूषण गुस्से में आ गए और कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं? आप मुझसे मेरे इस्तीफे के बारे में क्यों पूछ रही हैं? जब रिपोर्टर ने इन पर लगाए गए इल्जामात के बारे में मजीद सवाल किए तो वो मजीद मुश्तइल हो गए और उसे डांट दिया। इसके बाद रिपोर्टर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो बीजेपी एमपी ने गाड़ी का गेट इतनी जोर से बंद किया कि रिपोर्टर का माइक नीचे गिर गया। खबर के मुताबिक दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए बृजभूषण को गुंडा करार दिया। उन्होंने कहा, अगर इसमें कैमरे के सामने किसी औरत के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत है तो वो कैमरे के पीछे खवातीन के साथ कैसा बर्ताव करेगा? इस आदमी की जगह जेल में है, पार्लियामेंट में नहीं। हिमाचल में मौसलाधार बारिश से 80 लोगों की मौत, 1050 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के सबब जान और माल को काफी नुकसान पहुंचा है। रियासत में मौसलाधार बारिश की वजह से 1050 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत में बारिश की वजह से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोग जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिश की वजह से रियासत में 1299 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसके अलावा पानी के 1500 के करीब मंसूबे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश की वजह से सड़क, पानी के प्रोजेक्ट्स और निजी इमलाक को अब तक 1050 करोड़ का नुकसान हुआ है। रियासत में शदीद बारिश की वजह से सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। शदीद बारिश के बाद अब भी रियासत भर में 1299 सड़कें लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इन 807 सड़कों में से ज्यादातर पीडब्ल्यूडी शिमला जोन के तहत बंद है, जबकि मंडी जोन के तहत 326 सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। हमीरपुर जोन के तहत 49 सड़कें और कांगड़ा जोन के तहत 112 सड़कें बंद हैं। 5 कौमी शाहराह भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद पड़े हैं। पीडब्ल्यूडी सड़कों की बहाली के काम में मसरूफ है। पूरी रियासत में तकरीबन 850 मशीनें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि मानसून के आगाज से ही रियासत में सड़कों और पुलों वगैरह को 616 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.